पिशाच मोशन काशी भटकती आत्माओं की मुक्ति का द्वार है। पिशाच मोशन काशी महादेव की नगरी एक ऐसा कुंड जहाँ भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है। बताया यह भी जाता है कि गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने से पहले का है यह कुंड। पितृपक्ष में यहाँ लगता है प्रेतों का मेला। पिंडदान की प्रक्रिया या पितृ तर्पण पर पूरे भारत में सिर्फ पिशाच मोशन कुंड पर ही त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जो पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु की बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। इस कुंड का बखान गरुड़ पुराण में भी किया गया है। काशी पूरे विश्व में घाटों और तीर्थों के लिए जाना जाता है। 12 महीने चैत्र से फाल्गुन तक 15-15 दिन शुक्ल और कृष्ण पक्ष का होता है, लेकिन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष से शुरू होता है पितृपक्ष, जिसको कि पितरों की मुक्ति का 15 दिन माना जाता है। इन 15 दिनों के अंदर देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर श्राद्ध और तर्पण का कार्य होता है। काशी के अति प्राचीन पिशाच मोशन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जो पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति दिलाता है। इस श्राद्ध कार्य में इस विमल तीर्थ पर संस्कृत के श्लोकों के साथ 3 मिट्टी के कलश की स्थापना की जाती है, जो काले, लाल और सफ़ेद झंडों से प्रतीकमान होते हैं। प्रेत बाधाएं 3 तरह की मानी जाती हैं: सात्विक, राजस और तामस। इन तीनों बाधाओं से पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए काले, लाल और सफ़ेद झंडे लगाए जाते हैं, जिसको कि भगवान शंकर, ब्रह्मा और कृष्ण के प्रतीक के रूप में मानकर तर्पण और श्राद्ध का कार्य किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पिशाच मोशन पर श्राद्ध करवाने से अकाल मृत्यु से मरने वाले पितरों को प्रेत बाधा से मुक्ति के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पिशाच मोशन तीर्थ स्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में भी वर्णित है। भोले शंकर की नगरी काशी में वैसे तो मणिकर्णिका घाट को मुक्ति की स्थली कहा जाता है, लेकिन अपने पितरों की मुक्ति की कामना से पिशाच मोशन कुंड पर श्राद्ध और तर्पण करवाने के लिए लोगों की भीड़ पितृपक्ष के महीने में यहाँ जुटती है। मानता है कि जिन पूर्वजों की अकाल मृत्यु हुई है वे प्रेत योनि में जाते हैं और उनकी आत्मा भटकती है। ऐसे लोगों की आत्मा की शांति के लिए और मोक्ष के लिए इस कुंड पर तर्पण का कार्य किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ देश भर से लोग आते हैं और तर्पण करते हैं। पितृपक्ष की प्रतिपदा को बड़े पैमाने पर तर्पण किया जाता है। इसके लिए पिशाच मोशन और गंगा के घाटों पर भोर से ही पिंडदान करने वालों की भीड़ जुड़ जाती है। वहीं जो लोग गया श्राद्ध करने जाते हैं वह भी काशी में पिंडदान करते हैं। मानता यह भी है कि गया का भी काफ़ी महत्व है, लेकिन जो भी श्राद्ध करने की इच्छा रखता है वो पहले प्रयाग, नंदीग्राम, भरतकूप, फिर काशी आता है, उसके पश्चात ही गया प्रस्थान करता है। पकड़ लीजिए, कैसे कलम पकड़ा जाता है। बोलिए हमारे कुल में, वंश में, गोत्र में, परिवार में जो कोई बुरा हो, ज्ञान में हो, अज्ञान में हो, जो कोई पेड़ से गिरा हो, पानी में डूबा हो, गर्म काटने से मरा हो, आग से जला हो, भेजा में मरा हो, फांसी लगा के मरा हो, बधाई में मरा हो, आंदा में मरा हो, गर्भ में मरा हो, दुर्घटना में मरा हो, अकाल मृत्यु हुई हो, जो कोई हमारे हाथ से पिंडा पाने की इच्छा रखता हो, वांछना करता हो, हे पितृ, इसी पिंड में समस्त पितृ पावे। तो जो बचा है, जो हुआ सब इसमें हो गया, तो सोना की से हो जाएगा। पिशाच मोशन कुंड के पास ही पीपल का वृक्ष है। उसका क्या महत्व है? तो पितृपक्ष में पिशाच मोशन कुंड का महत्व और भी बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण और काशी खंड में इस कुंड का वर्णन मिलता है। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार काशी खंड में वर्णित है। पिशाच मोशन मोक्ष तीर्थ स्थल की उत्पत्ति माँ गंगा के धरती पर आने से पहले से है।
यहाँ स्थित पीपल वृक्ष का भी काफ़ी महत्व है, जिससे जुड़ी मान्यता यह है कि यहाँ अतृप्त आत्माओं को बैठाया जाता है। साथ ही मृतक द्वारा जीवन में लिया गया सभी उधार पेड़ पर सिक्के लगा देने के बाद चुकता मान लिया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को पिंडदान किया जाना अनिवार्य होता है, जिससे सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यहाँ पिंडदान करने के बाद ही लोग गया जाते हैं। धार्मिक स्थली पिशाच मोचन के साथ ही ये मान्यता जुड़ी हुई है कि यहाँ का तर्पण का कर्मकांड करने के बाद ही गया में पिंडदान किया जाता है, ताकि पितरों के लिए स्वर्ग का द्वार खुल सके। पिशाच मोचन कुंड के महत्व की बात की जाए तो यहाँ रामावतार के पहले की बात है कि जब पृथ्वी पर गंगा अवतरित नहीं हुई थी, उससे पहले यह सरोवर है, यानी कि गंगा से पहले का यह सरोवर है। यह विमलोदत्त तीर्थ है। यहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं और जो भी प्रेत योनि से पीड़ित है उसे यहाँ मुक्ति मिल जाती है। वह कुंड के महत्व के बारे में बताते हैं कि रामावतार के समय पिशाच नाम का एक ब्राह्मण था जो दान नहीं देता था। वह सिर्फ लोगों से दान लिया करता था और इतना दान ले लिया कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। एक बार जब वाल्मीकि जी कुंड पर पूजा कर रहे थे तो पिशाच ब्राह्मण यहाँ पहुँचे और उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा कि महाराज, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, मेरा भी कल्याण करें। जिसके बाद उन्होंने पिशाच ब्राह्मण को तालाब में नहाने के लिए बोला। पिशाच ब्राह्मण जैसे ही स्नान के लिए कुंड में उतरे तो पानी भागने लगा। वह एक कदम आगे बढ़े तो पानी 2 कदम पीछे भाग जाता था। इसके बाद उन्होंने पानी गिलास में लिया तो वो भी सूख गया। यह देखकर ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इसके बाद वह फिर वाल्मीकि जी से आग्रह किया कि महाराज, हमारे कष्ट को दूर करें। उन्होंने कहा, मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। इस पर पिशाच ब्राह्मण ने उनसे कहा, महाराज उपाय करें, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। इसके बाद वाल्मीकि जी ने उन्हें यहाँ भगवान शंकर और विष्णु की तपस्या करने को कहा। आखिर में भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और फिर यहाँ आए और पिशाच ब्राह्मण से पूछा कि क्या कष्ट है। तो उन्होंने शिव जी को कष्ट बताया। शिव जी ने ब्राह्मण से पानी में उतरने को कहा। जब वो तालाब में उतरे और उनके शरीर पर तालाब का पानी पड़ा तो वो जलाशय हो गए। इसके बाद उन्होंने यहीं लोगों से मुक्ति के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा और यहीं भोले शंकर के सामने विराजमान हो गए। साथ ही कुंड के महत्व से एक घटना और जुड़ी हुई है। तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि शंकर जी के बाद गणेश जी यहाँ एक ज्ञानदस नामक प्रेत को मोक्ष की प्राप्ति के लिए लेकर आए थे। बताते हैं कि ज्ञानदस को मुक्ति नहीं मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने भगवान गणेश कार्तिकेय जी से मुक्ति के लिए आग्रह किया। तो उन्होंने ज्ञानदस से कहा कि काशी में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब ज्ञानदस काशी पहुँचे तो माँ गंगा से उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। आखिर में माँ गंगा से प्रार्थना करने के बाद कहा कि उत्तर दिशा में स्थित पिशाच मोचन कुंड पर जाओ, वहाँ तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब से प्रेत आत्माओं की मुक्ति और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पितृपक्ष में लोग आते हैं। और साथ ही मान्यता यह भी है कि पितृपक्ष में यहाँ प्रेतों का मेला भी लगता है। तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पितरों, प्रेतों और अकाल मौतों से मोक्ष व जो प्रेत परिवार की सुख शांति में बाधक बने हुए हैं, उनकी मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि पार्वण के अनुष्ठान कराए जाते हैं। कहते हैं कि जब पुरखों की आत्माओं का आशीष इंसान को ज़िंदगी में मिलता है
तो उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहती हैं। माना जाता है कि आकाश से हमारे पुरखे व धरती पर हमारे बुज़ुर्ग अपनी दुआओं से हमारे ज़िंदगी में रोशनी बिखेरते रहते हैं। यही कारण है कि पितरों के श्राद्ध के लिए विधि विधान पूर्वक तर्पण आदि करना सभी के लिए आवश्यक होता है, जिससे जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। इस पिशाच मोचन तीर्थस्थल का वर्णन गरुड़ पुराण में भी वर्णित है। पुरोहितों ने यह भी बताया कि यहाँ अपने पितरों के साथ साथ अन्य पिशाच बाधाएं भी दूर की जाती हैं, जिनका प्रमाण सिर्फ देखने से मिलता है। और इसमें प्रमुख रूप से महिला ओझा पुरोहितों के साथ बैठकर भूतों से कबूल करवाती हैं कि वह दोबारा उस मानव शरीर को परेशान नहीं करेगा। इसके लिए लोग यहाँ स्थित पीपल के पेड़ में उस भूत के नाम का सिक्का गाड़ते हैं। मानता है यह है कि वह भूत यही रहेगा और परेशान नहीं करेगा। तो ये तरह तरह की किंवदंतियाँ हैं, और असली महत्व जो यहाँ का पिंडदान का है वो आपने इस वीडियो में जाना। मैंने आपको विस्तृत यहाँ की पूरी जानकारी मैंने रिसर्च करके बाकायदा आपके सामने ये बात रखी। और भी आप लोगों को जो जानकारी है वो कमेंट्स में लिखें नीचे पिशाच मोचन के बारे में, और इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अगला पड़ाव। अगले वीडियो में आप देखेंगे गया जी के पिंडदान की जानकारी। तो कैसा लगा ये वीडियो? कृपया टूरिस्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और भी लोगों तक सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर मिल जाए। धन्यवाद।